संयोगी नाइन सज्ञानी न बीतरागी वसुंधरा पर तप त्याग संयम पर्याय है जिनकी है संत ऐसे गुरु विद्यासागर है संत ऐसे गुरु विद्यासागर निर्दोष पालन हो निर्दोष पालन करे चर्या का जागते सोते संत विद्यासागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते हो संत विद्यासागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। हम सभी भक्तगण गुरुवर से विनम्र निवेदन करेंगे कि कृपया अपनी मंगलवाणी से ओजस्पुर वाणी से हमें प्रवचन दे के मंगल करें कृतार्थ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुत्तारी मोह सिर सिरण बिहू आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाणं। बोले अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री ईश्वर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज आत्मा के स्वस्वरूप की व्याख्या करते यहाँ समझा रहे हैं कि धर्म रूपी धन को हरण करने वाला कौन है। हम धर्म से वंचित क्यों हो रहे हैं? आज व्यक्ति धर्म से दूर क्यों होता जा रहा है? ऐसा क्या कारण है जिससे ये जीव धर्म से दूर हो रहा है? कौन उसे धर्म से दूर कर रहा है? आप बता पाओगे क्यों हो रहा है व्यक्ति धर्म से दूर? उसे क्या चाहिए जो यहां से उसे नहीं मिल रहा? या वो ऐसा क्या चाहता है जो यहां पर नहीं दिया जाता? क्यों दूर हो रहा है? तब आचार्य बन कह रहे हैं, काम क्रोध तथा लोभो राग देश मत्सरा मदो माया तथा मोहा कंदर्पो दर्प एव च
एते हीर्पिवो चोराः धर्म सर्वस्य हारिणः एते भ्रम्यते जीवा संसारे बहु दुख दे। काम, क्रोध, लोभ, राग, देश, मत्सर, मद, माया, काम सेवन की इच्छा, अहंकार, ये ही शत्रु हैं जो इस जीव के धर्म रूपी सर्व धन का हरण करने वाले चोर हैं। व्यक्तियों का अहंकार, व्यक्तियों की इच्छाएं इतनी अधिक बढ़ चुकी हैं कि उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो धर्म को छोड़ देता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, ज़्यादा मेहनत करूँगा, ज़्यादा काम करूँगा तो मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लूँगा, ज़्यादा मेहनत करने से ज़्यादा धन आएगा और उस धन से मैं जो चाहता हूँ वो खरीदूँगा। पर ऐसा नहीं है। पहले भी कई बार कहा, धन से, मेहनत से धन नहीं आता है। आपको भ्रम है कि हम जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतना धन कमा लेंगे, हम जितनी अधिक पुरुषार्थ करेंगे उतना धन कमा लेंगे, जितनी ज़्यादा देर तक दुकान पर बैठे रहेंगे, व्यापार करेंगे, उतना अधिक धन आएगा। ऐसा किंचित भी नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक दुकान पर बैठते हैं, लेकिन अभी भी उनकी हालत गरीब ही है। पूरी मेहनत कर रहे हैं तब भी पैसा नहीं आता। दूसरी दुकान पर तो ग्राहकों की लाइन लगी है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई आने वाला नहीं है। धन से धन नहीं आता है, धन से धन नहीं आता है, धर्म से धन आता है। लेकिन व्यक्ति इस बात को ना समझने से धन से धन को स्वीकार करता है। दूसरे को देखता है कि ये अधिक देर तक दुकान पर बैठा था, इसकी दुकान अधिक चल रही है, तो मैं भी अधिक देर तक दुकान पर बैठूंगा तो मेरी दुकान ज़्यादा चलेगी। हम ये तो देखते हैं दूसरों के, उसने 9 बजे खोल लेता है दुकान, उसकी दुकान 9 बजे खुल जाती है और हम 11 बजे खोलते हैं, उसकी 2 घंटा ज़्यादा बिक्री हो जाती है। हम भी यदि 9 बजे खोल लेंगे तो हमारी भी 2 घंटा ज़्यादा चलेगी, जबकि ऐसा नहीं। आप चाहे 2 घंटे बाद खोलो, चाहे 3 घंटे बाद खोलो, जितना आपके भाग का धन है वो आपको प्राप्त होगा और वो भाग्य आपको धर्म से बनेगा, वो भाग्य आपका धर्म से बनेगा। आज आप 2 ऐसे महान लोगों के जन्म उत्सव के लिए यहाँ पर बैठे हो। ये धन से धनी नहीं थे, ये धन से धनी नहीं है, ये भाग्य के धनी थे। संयमी धन का धनी नहीं होता, भाग्य का धनी होता है। इसलिए जब उसका भाग जागृत रहता है तो देखो जंगल में भी मंगल होता है। आज हम कोई भी व्यक्ति किसी की पूजा नहीं करता। ये मनुष्य सबसे बड़ा इंकारी है, ये किसी की पूजा कर ही नहीं सकता आज भी। लेकिन किसी की पूजा हो रही है, उसके भाग्य के कारण आपको करना पड़ रही है। आप नहीं करते किसी पूजा, लेकिन उनका भाग इतना प्रबल है, इतना प्रबल है क्योंकि चारित्र तो बहुत लोगों ने धारण की है, और चारित्र धारण कर कर समाधि मरण भी बहुत लोगों ने किया है, लेकिन सबकी इस तरह से पूजा नहीं होती। क्या आचार्य विद्यासागर जी के पहले कोई आचार्य नहीं थे क्या? उनके गुरु स्वयं आचार्य नहीं थे क्या? उनके भी गुरु आचार्य थे क्या? नहीं थे। लेकिन इतना नाम तो किसी का नहीं चला। यदि आचार्य होने से, मुनि होने से नाम चलता है, उनके गुरु का तो नाम नहीं चला। आज छोटे छोटे बच्चे यदि जानते तो आचार्य विद्यासागर जानते हैं। उनके गुरु का नाम पूछो तो पूछ के बता दे रहे, अरे उनके गुरु का नाम पूछो तो हो सकता है आपको ही नहीं पता हो, बच्चों को तो थोड़ा हो सकता है बच्चे को पाठशाला में उनकी टीचर ने फ्री पढ़ा दिया हो, लेकिन आपको तो नहीं पता होगा कि ज्ञान सागर के गुरु कौन थे। कौन थे? विद्यासागर के गुरु तो ज्ञान सागर हो गए। ज्ञान सागर के कौन? अब देखो, अब इसे भी कितने मत हो गए। एक कह रहा है शांति सागर, एक कह रहा है शिव सागर। मतलब आपको खुद नहीं पता कि कौन से गुरु थे, नहीं पता। शांति सागर के शिष्य कौन था,
उनके शिष्य कौन हुए, फिर उनके शिष्य कौन हुए, कौन सी परंपरा पट्ट नहीं पता किसी को, कहाँ से परंपरा निकली, कहाँ पर दो उसके हिस्से भाग हुए, कहाँ से ज्ञान सागर जी निकले, कहाँ से वर्धमान सागर जी चले आए, हैं तो दोनों ही शांति सागर परंपरा के ना। तो पूरा बोध नहीं है, पर आचार्य विद्यासागर का नाम जरूर याद है। दूसरे का तो आपको ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कहाँ से निकली, इनके कौन थे, पूछना पड़ेगा। लेकिन आचार्य विद्यासागर के नाम के लिए आपको पूछना नहीं पड़ रहा, आपकी जबान पे रटा हुआ है। क्या बात है। संयम के साथ साथ भाग की प्रबलता। संयम तो बहुत जीव लेते हैं। आज देश में बहुत आचार्य हैं, लेकिन इतने सारे आचार्यों के होने के बाद भी यदि किसी का नाम अधिक लिया जाता है तो उनका नाम है आचार्य विद्यासागर जी महाराज। आरिकाएं तो अनेक हैं और बहुत आरिकाएं हैं, लेकिन आरिकाओं में प्रधान आरिका जब भी नाम आता है तो ज्ञानमती माता है। हम अपने जीवन में दोनों महान आत्माओं से मिल लिए और बहुत अच्छे से करीबी से मिल लिए। ऐसा नहीं दूर से तुम लोग दर्शन करते हैं, ऐसा वाला दर्शन नहीं, बिल्कुल पास में जाके। और आज से काफ़ी चर्चा हुई और कुछ समय रहने का निधि भी, उनके पास रहने का सौभाग्य भी हमको मिला है। उनके पास रहने का, आचार्य विद्यासागर महाराज के पास रहने का भी और ज्ञानमती माता के पास रहने का भी। बहुत करीबी से हमने दोनों साधुओं को, दोनों संतों को देखा है, उनकी साधना को देखा है, उनके ज्ञान को देखा है। जब हम ब्रह्मचारी थे, संघ में आए, तो हमको सबसे पहले एक पुस्तक मिली, मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन गाथा या जीवन यात्रा, ऐसी ज्ञानमती माता जी की थी अपनी जीवन के ऊपर, कि कैसे उन्होंने, कैसे विकट परिस्थितियाँ उनके साथ रहीं और कैसे उन्होंने उस विकट परिस्थितियों में, कष्ट की परिस्थितियों में हार नहीं मानी और ज्ञान का अर्जन किया। उनकी पुस्तक को पढ़ के आपको रोना जाएगा अंदर से। उनकी जीवन गाथा, मेरी जीवन गाथा, कि कैसे संकट, कैसे कष्ट उठाए और ज्ञान अर्जन करने के लिए उन्होंने कहाँ कहाँ नहीं भटकी और कैसे कैसे उन्होंने ज्ञान अर्जन किया है। रात रात भर, दिन दिन भर पढ़कर, ऐसे पढ़ कर उस ज्ञान का अर्जन किया। तो हमारे अंदर जैसी पुस्तक, हमने तो सोच लेते हम भी इसी तरह से ज्ञान का अर्जन करेंगे, खूब पढ़ेंगे। और उसी पुस्तक को पढ़कर हमने अपनी दीक्षा कैंसिल कर दी। हमारी दीक्षा होने वाली थी सभी उसी समय 2011 का समय में, तो एक बार हमने अपनी खुद स्वयं कैंसिल कर दी थी, नहीं हम नहीं लेंगे, तो हमने पुस्तक पढ़ ली, बहुत ज्ञान हासिल करना है। इसको देख के तो हमें ऐसा लग रहा है कि अभी यदि ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है जगत में, इसलिए खूब ज्ञान हासिल करना है, खूब ज्ञान। और हमने कहा हम तो ज्ञानमती पातशाही के पास ही जाएंगे ज्ञान हासिल करने। इनकी पुस्तक है और उन्होंने जिस तरह से पढ़ा है और जिस तरह से वो अपना जीवन क्षेत्र उसमें जो लिखा था, तो हम गुरु जी बोले कि अभी नहीं, 1 साल बाद लेंगे, अभी ज्ञान हासिल कर लें। तो हम इन्हीं माता जी के पास पहुँच गए। गुरु जी कहे ठीक है, जाओ करे आओ ज्ञान हासिल। उन्हें तो पता था कि आएगा तो यहीं, कहाँ जाएगा। भेज दिया। वहाँ जाकर जब माता जी ने कहा बेटा, उन्होंने एक ही बात कही, मैं अनुभव से बोलती हूँ, मैं अनुभव से कहती हूँ तुमको, तुम पढ़ने आए हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस जगह तुम हो वो सबसे अच्छी जगह है। आचार्य विशुद्ध सागर के पास वो स्वयं ज्ञान के भंडार हैं। संयम के साथ ज्ञान जितनी जल्दी अपने अंदर प्रवेश करता है, वो सामान्य कपड़ों में प्रवेश नहीं करता। इसलिए पहले तुम संयम लो, ज्ञान बाद में लेना। संयम के साथ यदि तुम्हारा ज्ञान होगा तो ज्ञान कार्यकारी है। संयम से रहित ज्ञान कोई भी काम का नहीं है। उन्होंने पहली शिक्षा दी, संयम धारण करो, चारित्र धारण करो। ज्ञान आपकी प्रशंसा करा सकता है, ज्ञान आपको संयम दिला सकता है, लेकिन चारित्र के साथ यदि ज्ञान होगा तो आपको पूजा प्राप्त कराएगा, आपको निर्माण प्राप्त कराएगा, आपको मोक्ष प्राप्त कराएगा। इसलिए चारित्र धारण करो। वो उनके पास 10 दिन रहे, 10 दिन में वो वैसे यही पढ़ाती थी,
बेटा चारित्र धारण करो। मैं अनुभव से बोलती हूँ, धन काम नहीं आता, पैसा काम नहीं आता, कुछ भी काम नहीं आएगा। काम आएगा तो तुम्हारा चारित्र ही तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि चारित्र धारण करोगे तो पुण्य की वृद्धि होगी। और जगत में पूछ पैसे की नहीं है, जगत में पूछ पुण्य की है। जनबल, धनबल, बाहुबल, बुद्धिबल, सब बलों में कोई बड़ा बल है, उसका नाम है पुण्य बल। हो बेटा, सब कुछ अरे कोई छुड़का ले तो दे देना उनको, कोई मांगने आया दे देना। यदि तेरा पुण्य बल प्रबल है, सारी वस्तु फिर से प्राप्त हो जाए। कभी अपने पिता से बेटा लड़ना नहीं, बड़े हो जाओ ना तुम, किसके हेमंत के लड़के हो, है ना। बेटा बड़ा हो जाए ना तो पिता से संपत्ति ली बिल्कुल मत लड़ना, पैसे ली बिल्कुल मत लड़ना। जो दे दें रख लेना, कुछ ना भी देना तब भी उनके चरण छूना, क्योंकि तेरा पुण्य बल प्रबल है तो कुछ नहीं मिलने पर भी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे कितने ही बेटे हैं जिनके पिता ने बंटवारा किया या जिनके घर में बंटवारा हुआ, उनके हिस्से में कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पूरा एक एम्पायर खड़ा कर लिया। कुछ नहीं मिलने पर सरोज कितना मिला था तुमको, कितना मिला, खूब मिला, 0। आज हीरो हो कि नहीं? 0 मिलने पर भी आज इतने सक्षम हो के नहीं कि तुम डांक भी ले लेते हो, बोली भी ले लेते हो, दान भी करते हो, अपना घर भी अच्छे से चला रहे हो, बच्चों का लालन पालन भी अच्छे किया। नहीं मिला था फिर आया कहाँ से, आया कहाँ से? पुण्य बल प्रबल होना चाहिए, पुण्य बल प्रबल होना चाहिए। और पुण्य बल के साथ यदि चारित्र और हो जाए तो कहते हैं सोने पे सुहागा। राम के पास क्या था? जंगल में राम राज्य रचे गए, जंगल में राम राज्य बन गया। किस बल पर? सुग्रीव जैसा मित्र मिल गया, किस बल पर? विभीषण जैसा मित्र मिल गया, किस बल पर? हनुमान जैसा सेवक मिल गया, किस बल पर? कोई पैसे का लोभ तो नहीं दिया था, कोई धन का लोभ तो नहीं दिया था, कोई अपना बाहुबल का वो तो नहीं दिखाया था, लेकिन नहीं, उनका पुण्य बल इतना प्रबल था, जो पास में आता था वो उनका हो जाता था। ऐसे आचार्य विद्यासार महाराज का पुण्य बल इतना प्रबल था, जो उनके दर्शन करने जाता था वो उनका हो जाता था। हमको 2001 में उनसे व्रत लेने का अवसर मिला। सबसे पहले हमने 2001 में उनके पास जाकर ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। 5 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत उनसे प्राप्त किया था सब। और उस जिस एरिया में हम रहते थे, वहाँ बचपन से ही पैदा होते ही होश संभालने पर यदि कोई नाम सुना जाता था तो आचार्य विद्यासार महाराज का नाम सुना जाता था। महान आचार्य। आज हम साधु बने हैं, हमको पता है एक शिष्य जोड़ने में कितनी मेहनत लगती है। एक शिष्य को जोड़ने में, या आप ऐसा कर लें कि एक व्यापारी अपना व्यापार खोलता है तो उसको पता है कि व्यापार करने में कितनी मेहनत लगती है, व्यापार को जमाने में कितनी मेहनत लगती है। कोई व्यक्ति यदि व्यापार चल रहा है, ये कौन सी दुकान थी वो कपड़े की खूब चलती महाराज यहाँ पर है, जगदीश क्लॉथ, कि बहुत चलती महाराज जी, बहुत चलती है, बहुत दुकान चलती है। तो ये दुकान आज से चलना शुरू हुई, उसकी मेहनत कब की थी? आज कोई व्यक्ति देखे और कहे कि अरे उसकी जैसी चलती वैसी मेरी चले, बहुत मेहनत नहीं चल रही। एक दिन की मेहनत नहीं थी, 50 सालों 20 सालों की मेहनत का फल है ये।
जो व्यक्ति दुकान करता है उसे पता चल रहा है कि भैया बहुत मेहनत लगती है, ऐसी दुकान चलाने के लिए तो बहुत मेहनत, मतलब उसने कितनी मेहनत की होगी तब जाके ऐसी दुकान चली है। ऐसी जो साधु बनता है उसे पता है एक शिष्य जोड़ने में कितनी मेहनत लगती है। और फिर जिसने शिष्यों की लान लगा दी हो, जिसने शिष्यों की लाइन लगा दी हो, साधुओं की लाइन लगा दी हो, ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज कितनी मेहनत की होगी, कितना साधना की होगी, कितना, क्योंकि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि पकड़ पकड़ के लेके आते हैं, ये तो सिर्फ साधना का फल है। सत्य बात है, जिसकी जितनी ज़्यादा साधना होगी, जितनी अधिक साधना होगी, उसके उतने अधिक शिष्य बनेंगे। क्योंकि प्रबल पुण्य, तीव्र पुण्य, और ये एक जन्म की साधना नहीं है। आप सोचिए, इस भव की साधना पिछले कई भवों की साधना होती है, तब जाके उपवन बगीचा महकता है। नहीं तो बगीचा तो हर कोई लगाता है, लेकिन फूल मुरझा जाते हैं। हर व्यक्ति का घर में बगीचा फलता है क्या? नहीं फलता। बगीचा सब कोई लगाते हैं, खाद भी सब डालते हैं, पानी भी डालते हैं, नर्सरी से पौधे भी लेके आते हैं, सब लगाते हैं, लेकिन सबका बगीचा नहीं फलता। जिसका पुण्य का बगीचा फला फूला रहता है, उसके बाहर के बगीचे फले फूले रहते हैं। और जिसका पुण्य का बगीचा सूखा रहता है, तो बाहर के बगीचे भी उसके फल नहीं पाते। तो आचार्य विद्यासागर महाराज ना जाने कौन सा पुण्य करके आए थे इस धरती पर। ये बात तो सत्य है कि सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो सामान्य जीव नहीं था। इतने सारे जीवों का कल्याण करने वाला नियम से कोई विशिष्ट आत्मा ही थी, जो स्वर्ग से अवतरित हुई थी और अनेक जीवों का कल्याण करके चली गई। आचार्यगण कहते हैं कि जैन दर्शन में एक प्रभावना नाम का अंग है, धर्म की प्रभावना करो। उसमें आचार्य ने कहा, आत्मा प्रभाव्यो रत्नात्रय तेजसा, अपनी आत्मा की प्रभावना रत्नात्रय धन को धारण करके करो। और जब अपनी आत्मा की प्रभावना कर लो, तो दान तपो जिन पूजा अतिशय जिन शासन, तो जिन शासन की प्रभावना फिर दान से, पूजा से, अस्य से, अनेक प्रकार से, जितनी प्रकार से कर सकते हो उतनी प्रकार से फिर जिन शासन की प्रभावना करो। आचार्य विद्यासागर महाराज ने चेतन कृतियाँ, अचेतन कृतियाँ, दो कृतियों को इस समाज को दिया है। जगत में आचार्यगण कहते हैं कि जगत में नाम सुरक्षित कभी रह सकता है आपका, जब दो कार्य आपने किए, एक साहित्य और एक पुरातत्व। व्यक्ति के दो कामों से नाम अमर होता है, या तो साहित्य उसने लिखा हो, अथवा उसने ऐसा कोई कार्य करा हो, चेतन अचेतन कृतियों का निर्माण किया हो, जो चेतन अचेतन कृतियाँ लंबे समय तक चलती हों, सो इस व्यक्ति का नाम रह सकता है। तो आचार्य विद्यासागर महाराज ने चेतन कृतियों का निर्माण किया, अचेतन कृतियों का निर्माण किया, यानी मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और अनेक मुनिराजों को दीक्षा दी। तो वहीं आर्यिका ज्ञानमती ने अचेतन कृति साहित्य का निर्माण किया। आज देश में ऐसा कोई साधु नहीं है जो मूलाचार ना पढ़ता, और जो मूलाचार पढ़ेगा उस मूलाचार की हिंदी टीका आर्यिका ज्ञानमती माता जी को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी संस्कृत समझ में आएगी नहीं, और उसकी हिंदी टीका जो कि ज्ञानमती माता ने की है उसको पढ़ना ही पड़ेगा। एक ऐसी विदुषी आर्यिका जिसने ज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इतना काम किया है कि पूरा जैन समाज उसका उपकार कभी भुला नहीं सकता। क्योंकि हमारे पास संस्कृत प्राकृत के ग्रंथ हैं, और संस्कृत प्राकृत को पढ़ने वाली बुद्धियाँ क्षोभसम बहुत कम हो चुके हैं। आज बच्चों को, व्यक्तियों को संस्कृत पढ़ना नहीं आता, पढ़ना आता है तो उसका अर्थ नहीं समझ पाते। क्योंकि संस्कृत की व्यवस्था ऐसी है, संस्कृत प्राकृत के श्लोक की व्यवस्था ऐसी रहती है कि ऊपर की लाइन का अर्थ नीचे की लाइन से निकलता है। कहीं नीचे से अर्थ निकालना पड़ता है, कहीं बीच से अर्थ निकालना पड़ता है, कहीं ऊपर से अर्थ निकालना, अथवा उस श्लोक में ही अर्थ नहीं होता, पीछे के श्लोक को आगे अर्थ उसकी अनुवृत्ति लेना पड़ती है। कभी आप संस्कृत व्याकरण जब पढ़ेंगे या संस्कृत श्लोक आप पढ़ेंगे और अर्थ निकालना सीखेंगे उनके, तो आपको पता चलेगा कि लिखा ऊपर की लाइन है और पढ़ रहे नीचे की लाइन से अर्थ। जब उसके अन्वयार्थ शब्दार्थ आप देखोगे तो नीचे से पहले ऊपर लाएंगे, उसका अर्थ पहले निकालेंगे, तब नीचे का अर्थ निकालेंगे, अथवा उस श्लोक में अर्थ ही नहीं है। अब एक श्लोक आ गया, एक सूत्र आ गया संस्कृत का, न देवा,
देवता नहीं होते। अर्थ सूत्र का क्या निकला? देवता नहीं होते। यदि सूत्र का मात्र अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा? देवता नहीं होते। लेकिन अर्थ तो यह है नहीं है देवता नहीं होते, देवता तो होते हैं। फिर आचार्यों ने ना देवा इतना सूत्र लिख दिया, इसका अर्थ कैसे निकालें? जो संस्कृत प्राकृत का विद्वान होगा वो इसका अर्थ सर यहाँ से नहीं निकालेगा। इससे पहले सूत्र जो चल रहे थे कि मनुष्य नारकी नपुंसक होते हैं, नारकी नपुंसक होते हैं, तो उस सूत्र की अनुवृत्ति ली, ना देवा देव नपुंसक नहीं होते हैं। समूर्छनो नपुंसकानी, समूर्छन जीव नपुंसक ही होते हैं, नारकी जीव नपुंसक ही होते हैं। ये सूत्र आगे चल रहा था, इधर कह दिया ना देवा देव नहीं होते। अब हिंदी अर्थ कैसे निकालेंगे? तो हिंदी अर्थ पीछे की अनुवृत्ति लेना पड़ेगा, देव नपुंसक नहीं होते हैं। ये वही कर पाएगा जिसे संस्कृत प्राकृत का बोध होगा। इतना गहरा संस्कृत का बोध था आर्यिका ज्ञानमती माता जी को कि उन्हें ऐसे क्लिष्ट क्लिष्ट ग्रंथों को, जिन ग्रंथों को पढ़ना भी दुर्लभ है, एक ग्रंथ है अष्टसहस्त्री। जिन दर्शन का सबसे कठिन ग्रंथ कोई है तो अष्टसहस्त्री है, जिसे पढ़ने के लिए आदमी कहना है लोहे के चने चबाना है। मतलब जो लोहे के चने चबा सकता हो ऐसा व्यक्ति ही उस अष्टसहस्त्री को पढ़ सकता है। लोहे के चने चबाने मतलब कि जिसकी प्रज्ञा इतनी तीक्ष्ण हो, जैसे इतना मजबूत, जैसे दांत इतने मजबूत हों कि लोहे के चने भी दें तो चबा ले, ऐसे जिसकी प्रज्ञा इतनी तीक्ष्ण होगी ऐसा व्यक्ति ही वो अष्टसहस्त्री नाम का ग्रंथ पढ़ सकता है। आचार्य समद्वत स्वामी द्वारा आत्ममीमांसा ग्रंथ पर आचार्य भट्ट अकलंग देव स्वामी द्वारा अष्टसती और आचार्य विद्यानंद स्वामी द्वारा अष्टसहस्त्री नाम का ग्रंथ लिखा गया। ये अष्टसहस्त्री नाम का ग्रंथ न्याय का सबसे महान और सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसको जिसने पढ़ लिया यानी उसने संपूर्ण जैन दर्शन के न्याय को पढ़ लिया। हर ग्रंथों में कोई एक एक महान ग्रंथ होते ना, जैसे अध्यात्म में कोई ग्रंथ है तो उसका नाम है समयसार। जिसने समयसार पढ़ लिया यानी अध्यात्म को जान लिया। कर्णानियन को कोई ग्रंथ है तो कहते गोमड़सार, जीवकांड, कर्मकांड, इनको पढ़ लोगे तो आगे के सारे ग्रंथों को पढ़ लोगे। और जिन्होंने गोमड़सार, जीवकांड, कर्मकांड को नहीं पढ़ा तो आगे कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ सकता। चरणान्य कोई महान ग्रंथ है, उसका नाम है श्रावकों के लिए रत्नकांड श्रावकाचार और मुनियों के लिए मूलाचार। सब अनुयोगों में एक एक महान ग्रंथ, पुराण ग्रंथों की बात करें तो सबसे पहले पद्म पुराण और दूसरा आदि पुराण। यदि इन दो ग्रंथों को नहीं पढ़ा आपने तो आपने पुराण ग्रंथों में कुछ भी नहीं पढ़ा। तो पद्म पुराण, हर ऐसी न्याय के ग्रंथों में सबसे उत्कृष्ट कोई ग्रंथ है तो आत्ममीमांसा और उस पर होने वाली टीका अष्टसहस्त्री। अंतिम ग्रंथ मान लो, मतलब उसके पहले के बहुत छोटे छोटे ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद इसका नंबर आता है सबसे लास्ट में। इसको पढ़ने के बाद फिर उसे कोई और ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे कठिन क्लिष्ट ग्रंथ की टीका का अर्थ निकालना बहुत ही कठिन है, कोई काम ही नहीं कर पाया। इनसे पहले इतने आचार्य हुए, किसी आचार्य ने उस पर हिंदी टीका करी नहीं, लेकिन ज्ञानमती माता जी ने उसकी हिंदी टीका की। साहित्य आज वो है और आगे जितने हैं रहेंगी और चली भी जाएंगी, तो जो साहित्य वो लिख दिया है वो नाम उनको अमर कर जाएगा। आचार्य विद्यासागर महाराज जी चले गए, लेकिन आज उनकी जो चेतन अचेतन कृतियाँ हमको हमारे समाज में हैं, वे हमेशा उनके नाम को उन्नत करेंगी, ऊंचा करेंगी। ये सब हुआ कैसे? पुण्य बल। ये पुण्य आपको भी प्राप्त हो सकता है। ऐसा पुण्य आपको भी प्राप्त, ऐसा मत समझना कि आचार्य विद्यासागर जैसा कोई और दूसरा नहीं हो सकता, आदिनाथ भगवान जैसा कोई और नहीं हो सकता, महावीर भगवान जैसा कोई और नहीं हो सकता। हमारा जैनागम बड़ा महान है, वो सबको आदिनाथ और सबको महावीर बनाने के लिए तैयार है। बस आप लोगों को बनने की देरी है। आप लोग भी चाहें तो ऐसा पुण्य अपने जीवन में अर्जित कर सकते हैं। कैसे? काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, मत्सर का त्याग करके।
दूसरों के प्रति सद्भाव रखो। यदि आप भी चाहते हो कि आपको भी ऐसा पुण्य प्राप्त हो, ऐसा आपका भाग्य तैयार हो कि आप अगले भव में जब इस धरती पे जन्म लें तो आप भी जिन धन की खूब प्रार्थना करें, ऐसा पुण्य यदि आप बांधना चाहते हो तो आचार्य भगवान कह रहे हैं क्रोध कम करना कम करो, लोभ करना कम करो, मान करना कम करो, मायाचारी कम करो, चारों कसाय पर नियंत्रण करो। जितना अधिक तुम्हारा कसाय पर नियंत्रण होगा उतना अधिक आपका पुण्य का संचय होगा, क्योंकि पुण्य एक कसाय अग्नि है, कसाय आग है, वो धीरे धीरे हमारे पुण्य को जलाती रहती है। ये जितनी तीव्रता से जलेगी कसाय की अग्नि उतनी तीव्रता से पुण्य का क्षय होगा। एक चूल्हा है, आप गैस आदि जलाते हो, उसमें तेज करने का भी ऑप्शन होता है, धीमी करने का भी ऑप्शन होता है। आग तेज करके दी भट्टी है ना, जितना खोलोगे जितनी तेजी से चलेगी तो टंकी उतनी तेजी से खाली होगी कि नहीं होगी। जितनी तेजी से आग जलेगी, जितनी फास्ट आग जलेगी, जितनी अधिक आग जलेगी, टंकी उतनी जल्दी खाली होगी कि नहीं होगी? होगी कि बच्चा? जितनी ज़्यादा आग जलेगी, जितनी तेज आग पे आप काम करोगे, वैसे टंकी भी जल्दी जल्दी खाली होगी। और जितनी धीमी आग रहेगी, जितनी धीमी आग रहेगी, मंद आंच रहेगी, तो टंकी भी धीरे धीरे खाली होगी। ये कसाय की अग्नि है, जितनी तेज जलाओगे पूर्ण उतनी की टंकी उतनी जल्दी खाली हो जाएगी। और इसे जितना मंद रखोगे, या तो बंद रखो अथवा मंद रखो, या तो इस कसाय की अग्नि को बंद रखो, बंद नहीं रख पा रहे तो मंद रखो। पहले इन माताओं को जब भी कोई काम करना होता है और दूध भी तपाना और काम भी करना होता है तो ये करते हैं मंद आंच पर रख देते हैं, अपना काम भी करते। तेज आंच पर रखेंगे तो जल्दी से उबल जाएगा और फैल जाएगा। तो क्या करती हैं, पतीली में दूध डालती हैं, उसको मंदी आंच पर सिम करके रख देती हैं। ये धीरे धीरे गर्म होता रहेगा जब तक और काम भी हाथ का काम निकाल लेंगे। ऐसा नहीं करते आप लोग? करते ना? धीमी आंच पर चलेगा तो उबलेगा भी, फैलेगा भी नहीं और सुरक्षित भी बचा रहेगा और काम भी हो जाएगा। ऐसी मंद कसाय रखो। बंद कर नहीं सकते क्योंकि बंद करेंगे तो काम नहीं बनेगा, तो काम बनाना है तो बंद करके रखना पड़ता है। ऐसी आप कसाय बंद कर नहीं सकते, क्योंकि कसाय बंद कर दिया तो फिर आपके संसार का काम नहीं बनेगा। तो आपको संसार के काम बनाना है, संसार के कार्य करना है, तो आपको कसाय तो करनी ही पड़ती है और होती है, पर मंद करके रखो। कसाय बंद नहीं कर पा रहे तो मंद रखो। जितनी कसाय मंद रहेगी उतनी पुण्य की टंकी चलेगी। और जगत में कुछ भी नहीं है पुण्य के अलावा। जगत में जो कुछ भी है, जगत में जो कुछ भी है, नाम, शौहरत, पैसा, धन, जो कुछ भी आप मानते हो, वो सब पुण्य के आधार पर है। पुण्य की भूमि जब तक है, पुण्य का सरफेस जब तक आपके साथ है, तब तक आप कितनी ऊंचाई पर जा सकते हो। और वो नहीं है, ना कोई धन है, ना दौलत है, ना परिवार है, ना कुटुंब है, ना संबंध है, कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ पुण्य पर आश्रित है। और पुण्य मिलता है धर्म पर। पुण्य धर्म पर आश्रित है। और धर्म है क्रोध की उपशमता पर, लोभ की उपशमता पर, राग देश के क्षय पर। मत्सरी मत करो, ईर्ष्या से मत भरो, किसी की बुराई मत करो। हम स्वयं अपने हाथों से चलकर अपने पुण्य का क्षय करते हैं। हमारे पास बहुत पुण्य है, विश्वास रखो। झोली में बहुत पुण्य आता है हमारे पास, लेकिन हमको जैसे कहते हैं पैसा तो बहुत है, लेकिन पैसा पता नहीं कहाँ कहाँ खर्चा करना है, तो चलते फिरते खर्चा करते चले जा रहे हैं कहीं भी, तो आखिरी में जाकर ख़त्म हो जाता है। और हमें पता है कि नहीं कहाँ कितना देना है, कहाँ कितना देना है, तो आखिरी तक चलता है। ऐसी पुण्य हमारे पास बहुत है, उस पुण्य का हमें उपयोग नहीं पता है, बस इतना है।
हम व्यर्थ में उस पुण्य का व्यय कर रहे हैं। किस में? दूसरों से ईर्ष्या करके, दूसरों से जलन करके, दूसरों की बुराइयां करके, अनेक प्रकार से दूसरों के बारे में बुरा सोचकर, कसाय करके हम अपने पुण्य को नष्ट कर रहे हैं। यदि पुण्य तुमने बचा के रखा है, उस पुण्य फल का फल क्या होगा? तो आज आचार्य विद्यासागर को देख लो, उनके नाम को देख लो, ये पुण्य का फल ही है। जो उनके नाम इतना देश में लिया जा रहा है, बच्चे बच्चे के मुख पर जिनका नाम लिया जाता है, ये पुण्य का ही फल है। एक बात हमको संघ में बहुत अच्छी तरह से समझाई गई थी, और देश का कोई साधु शायद कहें कि नहीं समझाता अपने शिष्यों को, कोई आचार्य अपने शिष्यों को नहीं समझाता, लेकिन आचार्य विश्वसार एक ऐसे आचार्य हैं जो अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा देते हैं जो शिक्षा व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि क्या एक आचार्य ऐसी शिक्षा भी दे सकता है। हमेशा हर व्यक्ति यही कहता है, बेटा तुम्हारा गुरु ही तुम्हारा गुरु है, और कोई तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। लेकिन आचार्य विश्वसार एक ऐसे आचार्य हैं कि बेटा मेरे राग में तो दूसरे गुरुओं की निंदा मत कर देना। हमारे राग में आकर हम तुम्हारे दीक्षा गुरु हो सकते हैं, तुम्हारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भाग बनाने वाले गुरु हम नहीं हैं। तुम्हारे भाग बनाने वाले तुम खुद हो। तुम मेरे राग में आकर दूसरे साधु का कभी अपमान मत करना। तुम विश्वसार के शिष्य हो, ये सोचकर कोई दूसरे आचार्य के शिष्य को आप हीन मत देखना। नहीं तो तुम सोचो कि तुम्हारे गुरु का नाम इतना ऊंचा चल रहा है, आज तुम्हारे गुरु का नाम इतना आगे बढ़ रहा है। क्योंकि एक बात आज क्लियर है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बाद यदि दूसरा कोई नाम चलता है देश में, उसका नाम है आचार्य विश्वसागर महाराज। उन्होंने हमको शिक्षा दी, बेटा अभी हो सकता है अभी नाम कम चले, लेकिन आने वाले काल में आचार्य विश्वसागर का नाम बहुत आगे बढ़े। तुम अभिमान में मत आ जाना कि तुम विश्वसागर के चेले हो, विश्वसागर के शिष्य हो। इस राग में आकर कोई दूसरे सागर के शिष्य का अपमान मत करना। तुम सबका सम्मान रखना। कोई भी आचार्य मिले वो तुम्हारा गुरु ही है। मैं सिर्फ शिक्षा दीक्षा गुरु की अपेक्षा तुम्हारा मूल गुरु हूं। बाकी जगत में जितने भी साधु परमेष्ठी हैं वे सब तुम्हारे गुरु हैं। नमो लोए सब साउड़म। जितने भी आचार्य मिले वे सब तुम्हारे आचार्य हैं। नमो लोए सब आइरियाड़म। जगत के सभी आचार्य आचार्य ही हैं, सभी साधु साधु ही हैं। मेरे राग में किसी दूसरे आचार्य का अपमान मत करना। मेरे राग में आकर दूसरे साधु का अपमान मत करना। सबका वैसा ही सम्मान रखना जैसे हमारा सम्मान रखते हो। ये शिक्षा उन्होंने दी थी। ये शिक्षा बहुत कम संघों में साधुओं को दी जाती है। नहीं तो शिक्षा यही दी जाती है, जैसे माँ अपनी बेटी को जब ससुराल विदा करती तो कहती है, बेटी परिवार में अच्छे से रहना, सब कुछ करना, लेकिन ध्यान रखना वो गुस्सा करें चिल्लाएं तो तुम सुनना नहीं, दबना नहीं। अपने घर में कोई कमी नहीं है, यदि कुछ गड़बड़ करें तो हम तुमको बुला लेंगे घर वापस। हाँ तू वापस आ जाना घर में। पिता कहता है, बेटी चिंता नहीं करना, कुछ परेशानी हो समस्या हो तो वापस घर आ जाना, उनको से दबना नहीं। इस तरह से चले। लेकिन बिल्ली ऐसे जीव होते हैं जो ये शिक्षा देते हैं, नहीं अब जैसे तुम यहाँ एडजस्ट करके रहते थे अब वैसे वहाँ एडजस्ट करके रहना। वो गुस्सा भी करें चिल्लाएं भी तब भी यही समझना कि जैसे मेरी माँ गुस्सा करती थी, मेरा पिता गुस्सा करता था, तब भी मैं घर छोड़कर नहीं भागती थी, कहीं नहीं और जाती थी, तो अब इस घर को छोड़कर ही नहीं जाऊंगी। ऐसी शिक्षा देने वाली बिल्ली माँ होती है, बिरले पिता होते हैं। नहीं तो बेटी का राग रहता है ना, यही कहते हैं तू चिंता नहीं करना, हाँ तुझे कोई समस्या हो तो फोन कर देना, एक हम लेने पहुंच जाएंगे। क्या करते हैं फोन, ऐसे ही समझाते हैं ना। चिंता नहीं करना बेटी को, जब शादी करते तो क्या समझाओगे, चिंता नहीं करना, एक फ़ोन कर देना बस, तेरे माता पिता सक्षम है ये तुझको लेके आ जाएंगे तेरे घर। ऐसा समझाते हैं। बिल्ले जीव हैं जो ऐसा समझाएं कि नहीं, जैसे यहाँ पर तुम गुस्सा लड़ाई हो जाती है, झगड़ा होता है, माता पिता डांटते हैं,
तब भी घर से छोड़कर जाने की इच्छा नहीं करते, ऐसे अपने घर में ही रहना, ये शिक्षा देने वाले कम हैं। ऐसी संघों में शिक्षाएं देने वाले कम हैं कि अपने गुरु के अलावा जितने भी गुरु हैं सब तुम्हारे लिए पूजनीय हैं, सबका सम्मान करना, सभी तुम्हारे लिए आचार्य हैं और उनकी विनय करना, ऐसी शिक्षा देने वाले कम आचार्य होते हैं। ये भी सब पुण्य से मिलता है। अच्छा कुल, अच्छा संग, अच्छा परिवार, अच्छे साधु, जनवाणी, ये सब पुण्य का उदय है। जगत में जो कुछ भी है सब कहते हैं पुण्य से प्राप्त है। आचार्य गुण कहते हैं, हे जीव, श्रद्धा भाव तेरे अंदर त्रैकालिक है, परंतु अंतर से होता है जब सदगुरु, सत्शास्त्र और सददेव का आलंबन आता है, तब ये श्रद्धा भाव तेरा प्रकट होता है। हमारे अंदर श्रद्धा गुण तो त्रैकालिक है, वो कभी आत्मा से बाहर नहीं जाता, फिर व्यक्ति के अंदर ये मिथ्यात्व कहाँ से प्रवेश कर जाता है। तो कह रहे हैं श्रद्धा ही गुण का विपरीत जब परिणमन होता है तो वही श्रद्धा गुण मिथ्यात्व में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जैसे ही सदगुरु, सदशास्त्र, सददेव का अवलंबन मिलता है तो वापिस मिथ्या ज्ञान आपका सम्यक बदल जाती है, मिथ्या श्रद्धा सम्यक बदल जाती है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण आचार्यगण इंद्रभूति गौतम का देते हैं। एक इंद्रभूति गौतम, भगवान महावीर स्वामी का जो गणधर हुए गौतम स्वामी, उनका पहले नाम था इंद्रभूति। बच्चों क्या नाम था? इंद्रभूति नाम था उनका। वो पहले जैन दर्शन को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे, गुरुओं को नहीं मानते थे, वो स्वयं अपने आप को बहुत बड़ा गुरु मानते थे। और अपने उनके खूब 500 शिष्य भी थे और खूब वो अपने शिष्यों को पढ़ाते थे और घमंड में, अभिमान में रहते थे। बहुत ज्ञान था उनको, 4 वेद, 18 पुराण, सबका उनको ज्ञान था। जितने प्रकार के शास्त्र हो सकते हैं सब शास्त्रों का ज्ञान था। इसलिए वो अपने आप को प्रकांड विद्वान मानता था और अहंकार में किसी के पास नहीं जाता था, क्योंकि मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूँ तो फिर मुझे किसी विद्वान की क्या जरूरत है। इधर भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, वो अत्यंत परमेष्टि बन गए। अब उनकी दिव्य ध्वनि खिरनी है, लेकिन दिव्य ध्वनि जब खिरती है तो दिव्य ध्वनि सीधे श्रावकों के कान में नहीं जाती है, वो पहले गणधर के पास जाती है, फिर गणधर से श्रावकों के पास जाती है। बिजली देखी, लाइट देखी, ये जलती है, ये सीधी बेटा अपने पास नहीं आती, जहाँ से बनती है वहाँ से सीधा नहीं आता है। यदि सीधी आ जाएगी ना तो घर में आग लग जाएगी। ये पहले ट्रांसफार्मर में जाती है, बड़े बड़े तारों के माध्यम से किस में जाती है? ट्रांसफार्मर में जाती है, फिर वहाँ से कन्वर्ट होकर हमारे पास आती है, कम होकर उसकी कैपेसिटी, उसकी पावर कम हो जाती है, तब फिर हमारे पास आती है। तो ऐसे ही भगवान की जो सीधी वाणी है वो श्रावकों के कर्ण अंजलि उसको सहन नहीं कर सकती, इसलिए वो सीधी श्रावकों के कानों में नहीं आती है, वो कट जाती, पहले गणधर के पास आती है, उसके बाद फिर श्रावकों के पास आती है। अब भगवान को केवल ज्ञान हो गया, अब भगवान मौन बैठे। सब लोग सोच रहे हैं भगवान अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, लेकिन भगवान बोल ही नहीं रहे। तब सौधर्मिंद ने अवधि ज्ञान से जाना कि भगवान के सभा में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भगवान की दिव्य ध्वनि झेल सके। इसलिए गौतम किसी गणधर की आवश्यकता है, और उनका गणधर करने वाला जो जीव है प्रकांड विद्वान ज्ञानी है, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है, वो भगवान को नहीं मानता है। भगवान को नहीं मानता है, वो जब तक नहीं आएगा तब तक भगवान की ध्वनि नहीं खिलेगी। सौधर्मिंद अनेक उपायों के द्वारा उस इंद्रभूति ब्राह्मण को भगवान के संरक्षण में लेकर आता है। जब वो संरक्षण में लेके आता है तो कहते हैं कि जैसे ही वो भगवान का दर्शन करता है उसका सारा मिथ्यात्व गलित हो जाता है और उसको सम्यक प्राप्त हो जाता है। उसका जितना मिथ्या ज्ञान था वो सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान में बदल जाता है। जितना गहरा मिथ्यात्व होता है, जब वो सम्यक, जितना गहरा मिथ्या ज्ञान होता है, सम्यक होने पर वही मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान में बदल जाता है उतना गहरा, और वही सम्यक ज्ञान फिर एक दिन केवल ज्ञान में बदल जाता है। आचार्य विद्यासागर महाराज आज हमारे बीच में भले नहीं है, लेकिन उनके ज्ञान, उनका चारित्र आज भी उनकी यश गाथा को गाता है। आर्य का ज्ञानमती का ज्ञान जैसा नाम है
वैसा ही उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया है और अनेक ग्रंथों की रचना की। आर्य का ज्ञानमती माता जी और अनेक ग्रंथों का सृजन अभी भी कर रही हैं। इस अवस्था में भी उनकी 80-85 की एज होगी है, 90 की होगी, तो 90 वर्ष की एज होगी। हाँ 85 के आसपास तो हो गए। 91 वर्ष की उम्र है। 91 वर्ष की उम्र में भी आज भी उनके हाथ में लेखनी है, आज भी वो लिखती रहती हैं। सोचो कितना ज्ञान अर्जन किया होगा, कितना अपने आप को संयमित किया होगा। इसलिए माताओं घर घर के काम तो एक तरफ रखे रहना चाहिए, साथ में अपना ज्ञान अर्जन के विषय में भी लगे रहना चाहिए। जब भी ज्ञान अर्जन का मौका मिले, गृहस्थी के कार्य से कभी तुम्हारा नाम ऊंचा नहीं होगा। कितने भी घर के लिए कर लो, पूरा जीवन भी आंखें फोड़ लो घर के लिए, कामों के लिए, लेकिन कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन यदि जिनवाणी की सेवा तुमने कर ली, लेखन कर लिया, जिनवाणी का कोई एक ग्रंथ लिख दिया, तो कहते हैं सदियों के लिए तुम अमर हो जाओगे। तो ऐसा कुछ करो, लिख नहीं पा रहे तो कुछ अध्ययन कर लो, पढ़ लो, कुछ भी ऐसा कर लो जिससे तुम्हारा आत्मा का कल्याण हो जाए। जगत का कल्याण नहीं कर पा रहे तो अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, ज्ञानमती माता जैसा ज्ञान हासिल कर लो, आचार्य विद्यासागर जैसा चारित्र हासिल कर लो। कर नहीं पा रहे तो कम से कम भावना ही भालो। हम तो खूब भावना बातें, हे प्रभु हमको भी ऐसा चाहत मिले, ऐसा पुण्य मिले जैसे आचार्य विद्यासागर महाराज को मिला। बार बार की भावना, कहते हैं भावना भव नाशनी और भावना भव वर्धनी। भावना ही भव को नाश करती है, भावना ही भव को बढ़ाती है। ऐसी उत्कृष्ट भावना यदि हम भाते रहें तो एक दिन नियम से हमारी भावनाएं उत्कृष्टता प्राप्त हुई हैं। आज हम शरद पूर्णिमा के अवसर पर ऐसे 2 सूर्य कहते हैं उदित हुए थे, और भी सूर्य उदित हुए होंगे, और भी साधुओं का जन्म हुआ, ऐसे बहुत लोग जो आज साधु के रूप में हैं, लेकिन पिछलन में 2 ही ऐसे महान साधुओं का नाम आता है, एक जिन्होंने जिन शासन के लिए बहुत प्रार्थना की है, और एक तो कर ही रहे हैं और एक करके जा चुके हैं। हम दोनों के चरणों में आज दोनों के लिए भावना भाते कि ऐसा पुण्य हमको भी प्राप्त हो, ऐसा ज्ञान हमको भी प्राप्त हो, ऐसा बुद्धि का क्षोभसम हमको भी प्राप्त हो, चारित्र का क्षोभसम हमको भी प्राप्त हो जैसा इन लोगों को मिला है। आज हम आचार्य विद्यासागर महाराज चरणों में विनयांजलि भी करके साथ साथ भावांजलि और उनके जन्मदिन के उस पर अपने भावों को सजाएं कि बहुत अच्छी तरह से हम अपने जीवन को जिएं, जैसे उन्होंने निर्द्वंद साफ निष्कलंक, अभी जैसे माँ भोजन गा रही थी, बिना किसी पूरे जीवन में कोई कलंक नहीं लगने दिया, ऐसा निकलंक जीवन जिया, ऐसा जीवन हम भी जिएं। इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य विश्वसागर जी महाराज जी की।